पूरे कमेटी की तरफ से जो मंच पर विराजमान हमारे कमेटी के सदस्य हैं, सबके तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है और माता जी का आशीर्वाद है। सो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारे विष्णु जीवन पार्टी जो स्पेशल वृंदावन से मनाया गया है। तुम काल के अवतार हो, आज महाराज की इस जग में जय जयकार हो। ये दिमाग हो और दुनिया में आपके नाम का रोशन चिराग, बल तेज भी घटाया सुरपन सुरेश का, कायम हमेशा राज रहे मथुरा नरेश का। जय शंकर की। ये जिसकी कृपा कटाक्ष से आज पर्वतराई हो, महादेव मंगल करे, ये सदा सहाय हो। जय रंगेश्वर, जय भूतेश्वर, जय कामेश्वर कैलाशपति। अरे तुम्हारे चरणों में नमन करके ये वंदन करता मां पार्वती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, ये भवम भवानी शैतान। शंकर की जटान बीच गंगहु विराजमान, बाल ऊपर चंद्रमा सो चंदन, नेत्र है तीन। अरे जिनके नेत्र है तीन, गले बीच मुंडबाल, चेहरा के पेट से ये सर में धोप, ये अंग में हो जाऊं, सो हो जान में लपेटा खाए। कहे श्री केशव देव, जिनके कंठों पर खूब है, दर्शन के किए थे ये दुख दारिद्र दूर हो। ऐसा तो सुंदर एक शिव जी का स्वरूप है। प्रिय सेवक जी ये है खुशहाली चारों तरफ, और ये मथुरा फूलों से छाई है। हर और खुशी के नगमे है, ये नगमे मस्ती शहनाई है। जी महाराज। प्रिय सेवक जी महाराज, सुनाया जाए क्या हाल चाल है हमारी प्रजा का। महाराज हाँ? ये स्वच्छ है आकाश, वायु भी बंद है, इस पृथ्वी से लेकर आकाश तक आनंद ही आनंद है। ये घर घर है, दूध पूत से आबादानी, सिंह बकरी पीते घाट का पानी। महाराज
आपके राज्य में, आपके इस मथुरा मंडल में किसी दैत्य को, किसी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। यहाँ सब आनंद का जीवन जी रहे हैं सरकार। क्यों नहीं विदूषक, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये है धाक धर्म से गगन तलक और समस्त रचना मुझी में है आज्ञाकारी वो चंद्र सूर, ये आस्तुत है। ये मेरी भक्ति के चढ़ते ही अरे 3 लोग कांपने लगते हैं। मेरे डर से कुबेर इंद्र वो मेरे यहाँ पानी भरते हैं। सब देव नाग कुंड ये सब देव नाग किन्नर मिलकर और मेरी जय जयकार मनाते हैं। है कंस आज सिंहासन पार, सब देव समन्वय साथ। प्रिय सेवक, जो कि अष्टम कन्या हमारी बहन देवकी के यहाँ हुई, परंतु देवताओं ने तो मुझे संबोधित करके बतलाया था कि देवकी के गर्भ में एक पुत्र का जन्म होगा, लेकिन ऐसा ना होते हुए वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ। लेकिन मैंने बहन देवकी से उस कन्या को छीना और मारना चाहा। अरे मैंने सब, जैसे मैंने कन्या को पृथ्वी पे पटका, अरे मैंने समझा वह कुचल गई। क्या सितम भरी वो कन्या थी जो गेंद की तरह उछल गई। सेवक वो जा पहुंची तारा मंडल, अरे करने लगी वह नववाणी। दुर्गा थी या चामुंडा या रक्तबीज की कल्याणी। उसके शब्दों का सेवक, उसके शब्दों का अरे आकाश में गुंजार उठा। वो कहती थी क्या मारेगा मुझको, मैंने तेरा बल तोल लिया। तेरे मारने वाले ने ये ब्रजमंडल अवतार लिया। उस कमबख्त कन्या ने हमें संबोधित करके बतलाया कि हमारे शत्रु ने ब्रजमंडल के अंदर जाकर के जन्म ले लिया। लेकिन दीवान, अफसोस तो हमें इस बात का है, ये टूटी ना जेल है? ये टूटी ना जेल, ताला ना खुला, फिर भी दुश्मन फंदे से निकल गया। क्या ये खोटी किस्मत मेरी थी जो उल्टा पासा पलट गया? संभल के चला मगर फिर भी कांटों में उजल गया। ये सिद्ध समान चढ़ी जमुना जला सूख गया या जो कि सिंध नदी के समान ये यमुना बह रही थी, परंतु उस समय जमुना का जल कहाँ गया? किस प्रकार से वो बालक इस पार से उस पार गया? सरकार पता नहीं। जिसे समझा हमने उला वो निकला मालूम रे। अरे पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई। क्योंकि मैंने एक नहीं 40,000 पहरेदार पहरे पर तैनात किए थे, तब सब में वो हमारा दुश्मन पार गया। अब सोच किस प्रकार से वो बालक यहाँ से और ब्रजमंडल पहुंचा। परंतु दीवान सेवक, सरकार महाराज, तुम भली प्रकार से जानते हो हमारा शत्रु यहाँ से निकलकर ब्रज में पहुंच गया। ये दुश्मन पैदा हुआ ब्रज में, अब उसका पता लगाना है। यदि नहीं मरा वो बालकपन में तो मुश्किल जान बचाना है। इस समय हमारा शत्रु ब्रजमंडल के अंदर उत्पन्न है और इस समय
वो एक शिशु बालक है, इसी समय उसे मारा जाए, नहीं तो वो दिन पर दिन प्रबल होता जाएगा और मेरा वध कर डालेगा। क्योंकि यका वका भैन का केसरी बलशाली। अरे तुम लोग ही तो बतलाओ कैसे की जाए मिट्टी रखवाली। मैंने तुम लोगों के कहने से अरे इस मथुरा का राज्य संभाला है, अरे तुम लोगों के कहने से पिता को बंदी गृह में डाला है। क्योंकि किस प्रकार से हम अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, ये ब्रजमंडल 84 कोस का अरे किस किस घर में ढूंढा जाए है सांप का बच्चा छोटा सा, किस भाव से मारा जाए। सेवक जो कि ब्रजमंडल देश है वह 84 कोस के अंतर्गत बसा हुआ है और 84 कोस के अंदर अनेकों गांव अनेकों नगर बसे हुए हैं जी। फिर भला हम किस प्रकार से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा कहते हैं ये सर्प को कितना भी दूध पिलाओ वो फिर भी जहर उगलेगा, कर दांत सलामत है उसके तो दांत पर अपने डस लेगा। कभी शत्रु को और एक सर्प के बच्चे को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो बेसो प्रगट होई देव चरित्र जानत नहीं कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। महाराज आपने सत्य कहा कि वो है बच्चा ना जाने किस उपस्थिति में प्रकट हुआ है और वह बच्चा साधारण भी नहीं है, क्योंकि हमें तो वह बच्चा कोई देव शक्ति नजर आता है। एक मंत्र में सुन ली है धर्म काज कछ होन नदी है। और सरकार हमारे मन में एक विचार आता है, अब कब कराया जाए? क्योंकि वैसे तो आपके आदेश के अनुसार सभी जगह धर्म के कार्य हवन जप तप अनुष्ठान वगैरह सब रुकवा दिए गए हैं। यदि कोई ब्राह्मण या साधु अपने नजर से दूर होकर कोई धर्म का अनुष्ठान भी करता है तो अपने सेवकों को यहाँ से भेज के उस धर्म के कार्य को भी नष्ट किया जाए। आप भली प्रकार से ये भी जानते हैं जिस समय हम यहाँ के राजा बने थे तो उसी समय हमने घोषणा कराई थी कि हमारे राज्य के अंदर कोई धर्म के कार्य नहीं होगा। और फिर वाला छोटे मोटे कार्य भी होते हुए है तो उनसे तो हम पर कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। अरे सरकार फर्क तो पड़ने वाला है, क्योंकि अगर धर्म के कार्य होंगे तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं। धर्म के कार्य अधर्म होता है तो देवताओं पर संकट आता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि छुपे रुस्तम जो कार्य हो रहे हैं उनको बंद करा दिया जाए। अगर वह कोई देव शक्ति होगी तो इन सब कार्यों को सह नहीं सकेगी, वह हमारे सामने अवश्य प्रकट हो जाएगी और महाराज वो रहेगा एक, आपके योद्धा रहेंगे अनेक, उसे आसानी से मार सकते हैं। नालायक कहीं के यहीं के मंडी के और कहीं के सेवक जितने भी हमारे गुप्तचर हैं
ब्रज 84 कोष के अंदर सभी को फैला दो और जितने भी धर्म के कार्य होते हैं उन सबको बंद करा दिया जाए। लेकिन सेवक जी महाराज, नृत्य गाओ को बुलाओ और यहाँ पर नृत्य होने दो। क्यों नहीं, हमारा भी दिल नहीं लग रहा है, अभी बुलाते हैं। ए लाल परी नीलम परी, परियों की सरताज, गाओ क्या बात है दीवार। ये मुझे नहीं सुहाता है ऐसा रंगी का साज मेरे मन को भद्रंग बनाता है। सरकार, प्रिय सेवक, इसकी हमारी बहुत जोड़ी जम रही है। फिर हमें वही चिंता हमारे शत्रु की, क्योंकि तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने शत्रु को ये नहीं पहचान लेंगे कि ब्रजमंडल के अंदर किस गांव में किस ग्रुप ने यहाँ उसने जन्म लिया है। हमारी सोसाइटी हरी एसोसिएशन नई सब्जी मंडी जालंधर जो 10 दिन का दुर्गा पूजा करवा रही है। माँ शक्ति जगदम्बा जो दुर्गा जो है शक्ति सारे शक्तियां उनमें है और अक्षर से लड़ने की शक्ति हमें देती है और अपने काम में निपुण रहने के सिखाती है। सो हम 10 दिन का जो दुर्गा पूजा मनाते हैं इसमें बहुत सारा बीच बीच में कार्यक्रम होता है। वेलफेयर सोसाइटी का काम होता है, बुजुर्गों का सेवा होता है, मेडिकल कैंप होगा, कल से हमारा लंगर भी चलेगा और बीच बीच में जो हमारे मेधावी छात्र हैं, कुछ हमारे गरीब बच्चे हैं चाहे होशियार बच्चे हैं, उसका हम आपस में कंपटीशन भी करवाते हैं। हमारे प्रधान जी उनको स्कूल किट देंगे और नगद प्राइज भी देंगे। इसका हमने क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे और जो बच्चे हमें जवाब देंगे उनको प्रधान जी के द्वारा नगद पुरस्कार और स्कूल किट भी दिया जाएगा। कुछ बुजुर्गों का जो लिस्ट है हमारे कैशियर साहब कल से इकट्ठा करेंगे, उनको हमने कपड़ा भी देना है, मेडिकल कैंप भी लगवाना है, लंगर भी लगवाना है और भी किसी कन्या को शादी करना, विवाह करना है, उसमें भी हमारी कमेटी जो है सहयोग करती है। छलकत हमरी गगरिया है कान्हा, छलकत हमरी गगरिया